क्या आपको पता है कि सिर्फ वैश्विक कीमतों में गिरावट की वजह से भारत ने एक ही महीने में अरबों डॉलर बचा लिए। जनवरी 2026 में भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 18.8% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और यही खबर इस समय देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी राहत बनकर सामने आई है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचेगा? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा और क्या ये गिरावट आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी? आइए पूरी तस्वीर को आसान भाषा में समझते हैं। पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिटिक्स सेल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 में भारत ने 211 लाख टन कच्चा तेल आयात किया, जबकि पिछले साल इसी महीने ये आंकड़ा 212 लाख टन था। यानी मात्रा में सिर्फ 0.2% की मामूली गिरावट आई है। साफ है कि असली बदलाव आयात की मात्रा में नहीं बल्कि कीमतों में हुआ है। जनवरी 2025 में जहां भारत का आयात बिल लगभग 11.7 अरब डॉलर था, वहीं जनवरी 2026 में यह घटकर 9.5 अरब डॉलर रह गया, सीधे 18.8% की कमी। कीमतों की बात करें तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 में इंडियन बास्केट क्रूड की औसत कीमत 80.20 डॉलर प्रति बैरल थी, जो जनवरी 2026 में घटकर 63.08 डॉलर प्रति बैरल रह गई, यानी प्रति बैरल करीब 17 डॉलर की गिरावट। यही वो बड़ा कारण है जिसने भारत के आयात बिल को नीचे खींच लिया। अब सवाल है कि वैश्विक बाजार में ऐसा क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमजोरी देखी जा रही है, जबकि आपूर्ति अधिक रहने की आशंका है। साथ ही कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की धीमी ग्रोथ ने भी तेल की मांग पर असर डाला है। इन सभी कारणों से कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अगर हम अप्रैल से जनवरी तक की अवधि देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। पिछले साल 114.1 अरब डॉलर का आयात बिल इस साल घटकर 100.4 अरब डॉलर रह गया है, यानी करीब 12% की कमी। ये भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए बड़ी राहत है। दरअसल भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 90% और प्राकृतिक गैस की करीब 50% जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। देश के कुल आयात में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है। ऐसे में कीमतों में गिरावट का सीधा मतलब है कम आयात बिल, चालू खाता घाटे में कमी, रुपए पर दबाव में राहत और महंगाई को काबू में रखने में मदद। हालांकि पूरी तस्वीर मिश्रित है। जनवरी में एलएनजी आयात 15.3% बढ़कर 2808 MSCM हो गया, जबकि पेट्रोलियम, ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स उत्पादों का आयात 0.5% बढ़ा। दूसरी तरफ पीओएल उत्पादों का निर्यात 10.3% घट गया, जिसका कारण एटीएफ, वैक्यूम गैस ऑयल और फ्यूल ऑयल के कम निर्यात को माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल और डीजल सस्ते होंगे? जब वैश्विक कीमतें गिरती हैं तो सरकार के पास 3 रास्ते होते हैं। टैक्स घटाकर सीधे राहत दे, एक्साइज ड्यूटी के जरिए राजस्व संतुलित करे या तेल कंपनियों के मार्जिन को स्थिर रखे। इतिहास बताता है कि वैश्विक गिरावट का पूरा फायदा हमेशा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता। इसलिए आने वाले महीनों में सरकार की नीति ही तय करेगी कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। आगे क्या हो सकता है? अगर वैश्विक मांग कमजोर रहती है, आपूर्ति अधिक बनी रहती है और भू राजनीतिक तनाव नहीं बढ़ता तो कीमतें नियंत्रण में रह सकती हैं। लेकिन अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा या उत्पादन कटौती हुई तो कीमतें फिर से उछल सकती हैं। निष्कर्ष साफ है, जनवरी 2026 भारत के लिए राहत भरा महीना रहा। आयात बिल में 18.8% की गिरावट, प्रति बैरल करीब 17 डॉलर की कमी और सालाना बिल में 12% की गिरावट। ये सभी संकेत अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। लेकिन असली सवाल अब भी कायम है, क्या इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें घटनी चाहिए? क्या सरकार को टैक्स कम करना चाहिए या भारत को तेल पर निर्भरता घटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही गहराई से समझाने वाले वीडियो के लिए बियॉन्ड बिल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।